जब से व्लॉग स्टार्ट किया, जब से बस घर वालों के फ़ोन ही फ़ोन आ रहे हैं कि हाँ कभी किसका, कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी बच्चे फ़ोन लगा रहे हैं यहाँ से ले जाके। और इतने में मैंने कर दिया था सब्जी की तैयारी, जो कि मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू, सॉरी पत्ता गोभी है, आलू है और मटर है। हाँ बनाएंगे, अभी टाइम लगेगा, नीचे उतरोस पे नहीं चढ़ते, वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे पत्ता गोभी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और अब थोड़ी सी शक्ल तो दिख रही है जब से ये लगाया है। तो पत्ता गोभी तैयार हो गई है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तैयार होगी। इसमें मैं टमाटर नहीं डाले, अमचूर डाल दिया है और बस गरम मसाला। और सब्जी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है देखने में, खिली खिली बनी है बिकॉज। तो अभी काम जो है वो ऐसा है कि सब्जी बन गई है, आटा मेरे पास ऑलमोस्ट रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो ये खत्म होगा, पहले इनका बना दूंगी और इसके बाद है ना अगर कम पड़ा तो दोबारा आटा गूंथ लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं गूंथ के रखूं और फिर रह जाए वो बचा हुआ, मैं नहीं चाह रही, क्योंकि अभी मैंने इतने सारे बर्तन निकाले हैं फ्रिज में से, ठीक है ना। और क्योंकि मैं नहीं खाना खाऊंगी, मैंने जो था वो अब खा लिया, उसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगी। सब्जी ज्यादा बन गई है, वो इसलिए कि सुबह पराठों के साथ काम आ जाएगी। ओके, तो अब हम बनाएंगे, कुछ प्रिपरेशन करते हैं, कुछ मैं सोचूं मैं मठियाँ वगैरह बना लूं, तो उसका आटा लगाती हूँ, ठीक है। बच्चों को दूध भी दे दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे लिए ना थोड़ी सी चाय रखी हुई है, इसको गर्म करके मैं पहले थोड़ी चाय पी लेती हूँ, फिर आटा लगाती हूँ फटाफट से। अब आप ये मत कहना रखी हुई चाय नहीं पीते हैं, गर्म होती है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसे करता होगा। मैं तो जरूर पी लेती हूँ, मेरे से फेंकी नहीं जाती चाय वैसे, तो अच्छी लगती है बस। चलो, तो काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ, पहले मार्केट गई, पहले घर के काम ख़त्म किए, थोड़ी देर अपना वीडियो का काम किया, फिर उसके बाद और भी घर के छोटे मोटे कोई ना कोई काम दिखाई दे ही जाते हैं। और उसके बाद मार्केट गई, सामान लेकर आई, और हर एक चीज़ मुझे अलग अलग जगह से मिली। सब्जी कहीं और से लेनी पड़ी, जैसे मावा वगैरह, उसके लिए मुझे अलग दूर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस एक रिलायंस ज़रूर है। फिर रिलायंस वापसी में आते वक्त में रिलायंस से मैंने ये सब सामान लिया, तो सामान लेकर आई और आज थोड़ा सा फ़ायदा कर आई मैं। एक्चुअली आप लोगों को पता है या नहीं पता है, क्योंकि मैंने ये बात है ना अपनी बहन से शेयर की थी, तो उसे भी नहीं पता था, जबकि वो तो मॉल्स वगैरह जाती है और ऐसे रिलायंस, इजी डे ऐसी जगहों पे जाती है। तो मैं आपको बता दूं, आपके फ़ायदेमंद हो सकती है मे बी, अगर आप चाहें तो। आप लोग कभी भी रिलायंस या इजी मार्ट या डी मार्ट जो भी जाते हैं, जहाँ पे भी ग्रोसरी आइटम्स होते हैं और या फिर वेजिटेबल्स आइटम्स होते हैं ना, तो कभी भी आप जाओ ना, तो वहाँ पे जो ट्रॉली में सामान रखा रहता है, आपने देखा होगा साइड में ट्रॉली में सामान रखा रहता है, तो उसमें है ना मतलब सामान वो होता है जो जिनकी डेट नियरेस्ट होती है। अगर चीज़ें आपको अभी तुरंत ही यूज़ करनी है या कुछ ही दिन में यूज़ करके वो ख़त्म हो सकती हैं, तो आप उन सामानों को ले सकते हो। उन सामानों से क्या होता है ना, उनकी थोड़ी सी जो डेट है ना काफ़ी नज़दीकी होती है, इसलिए वो सामान को वो हटा देते हैं और वो निकालते हैं, ऐसा नहीं है फेंक देते हैं या कुछ होते हैं, वो निकालते हैं। जो जैसे आपने देखा होगा जो होटल्स वगैरह वाले होते हैं ना, वो लोग उनको लेके जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी आधे से भी आधे दाम में वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैं पहले बाहर आई थी, एक्चुअली इस गाड़ी का हॉर्न वगैरह सुना तो बहुत अलग सा लगा। तो ये है पपीज़ के लिए, जो यहाँ पे गलीज़ में डॉगीज़ वगैरह रहते हैं या घरों में भी डॉगीज़ रहते हैं, तो ये उनकी केयर करते हैं घर डोर टू डोर आकर। और गली वाले भी जो डॉगीज़ होते हैं उनको भी पकड़ के उनको नहलाना धुलाना, उनको देखना कि ठीक है नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ मट्ठियों का। तो मट्ठी और मटर कहते हैं या नमक पारे कहो। मैंने 1 किलो ले लिया है, तो आधे में से मट्ठी बनाऊँगी और आधे में से मटर्स बनाएंगे। तो बस इसके अंदर मैंने देखिए मोमन डाल लिया था, कसूरी मेथी डाली है, अजवाइन डाली है, नमक डाली है। कसूरी मेथी इसलिए डाली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मट्ठियों में। और है ना मैंने मोमन डाला है, देखिए मेरे को अंदाज़ा है कि कितना इसमें मोमन जाएगा, मतलब ऑयल जाएगा, सो मैंने मोमन और पानी को मिक्स करके गूँथ लिया। बट आप लोगों को अगर अंदाज़ा नहीं है तो पहले आप मोमन ही डालिएगा और फिर उसको इसी तरीके जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ
उस तरीके से मिक्स कीजिएगा। और जब आपकी इस तरीके से मुट्ठी बनना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो आटा है वो बहुत बढ़िया मोमन हुल लगा है। फिर पानी डाल के बिल्कुल सख्त आटा गूंदिएगा, जितना हो सके सख्त गूंदिएगा, मट्ठी उतनी ही लेयरिंग एंड खस्ता बनेगी। तो मैंने आटा देखिए गूँथ लिया है। मेरा जब से हाथ टूटा है, जब से मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाती, नहीं तो मेरे से ज़्यादा टाइट आटा कोई भी नहीं गूँथ पाता था, पर आजकल नहीं हो पाता मुझसे इतना, तो पर जितना होता है मैं अपने घर लायक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है इन सब चीज़ों की, मम्मी बनाए मम्मी बनाए मम्मी बनाए। तो अब मैंने इसीलिए नीचे बिछा लिया था। मैं खड़ी खड़ी बनाऊँगी तो मैंने कहा ये मुझे परेशान करेंगे, तो नीचे बिछा लेते हैं और फटाफट से काम करेंगे। तो हाँ, मैं आज आपको 2-2 3-3 टिप्स दूंगी। तो चलिए, तो पहला मैंने बताया वो तो आप उनसे जाके ज़रूर पूछिए जो भी वर्कर्स होते हैं साइड में, कि कोई डिस्काउंटेड माल है या फिर ये चीज़ें डिस्काउंट में हैं, तो वो आपको बता देगा। जैसे मैं मैदा लेकर आई हूँ, इसकी नेक्स्ट मंथ इसकी डेट है, नेक्स्ट मंथ की है, मतलब ये वाला महीना भी है और अगला महीना भी है, और अभी नेक्स्ट मंथ की है। तो मैं इसको ले आई। जो 45 का मुझे पैकेट्स मिलना था वो मुझे जस्ट 14 रुपीज़ में मिला है। तो मैं इसीलिए 2 किलो मैदा लेके आई। तो आप ये लगा लिए एक एक पैकेट मेरा 14 रुपीज़ का पड़ा है। तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेशन हो गया। एक बार ऐसे ही गाजर मैं लेकर आई थी जब 30 रुपये किलो हो रही थी, और मैंने ग्रोसरी वेजिटेबल वाले से ऊपर ही पूछा जहाँ कॉर्नर में वो होते हैं, तो मैंने कहा कोई डिस्काउंट है सब्जियों में, तो उन्होंने मुझे बताया कि गाजर पे है, ये 8 रुपये किलो है। तो तब मैं उधर से 8 रुपये किलो की गाजर लेके आई थी और हलवा बनाया था। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मट्ठियाँ बना रही हूँ। तो देखिए ना कोई बेलन है ना हो कोई बेलने का झंझट है, बस मैं एक लंबी सी लोई बनाती हूँ, चाकू से कट करती हूँ और मुट्ठी बंद करके, जैसे हत्थे ये जो होता है ना साइड का, बस उससे आपको 2 से 3 बार 1 और 2 करना है। आगे और पीछे ऐसे करेंगे, आपकी जो लोई है वो मट्ठी की तरह आकार ले लेती है। और बस बच्चे उस पर फोक से उसको होल कर रहे हैं। मैं इतने कढ़ाई चढ़ा दूँगी जिससे कि तेल गरम हो जाएगा और मैं फटाफट से तलना शुरू करूँगी। सब्जी बन चुकी है, आटा मेरा लगा ही हुआ है, तो इसीलिए मैं सोची थी कि इनके आने से पहले पहले मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। ऑयल ख़त्म हो चुका है, ऑयल था नहीं जितना था, इसीलिए, नहीं तो मैं आज गुंजिया का ही प्रोसेस शुरू करती, पर मैंने कहा चलो जितना है उसमें मैं मट्ठी और नमक पारे बना देती हूँ। अभी क्या है, ग्रोसरी हो रही है फुल ऑन ख़त्म। तो अभी जैसे ही सैलरी वगैरह आती है, देखिए सैलरी वाले बंदों का तो यही हिसाब किताब है, जब सैलरी आती है तभी घर में राशन पानी भी अच्छे से आ पाता है। तो ये सब सामान तो मैं ले आई थी, बट मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि ऑयल ख़त्म है, पर मेरे पे पैसे भी नहीं बचे थे, जितने लेके गई थी उतने में सामान सारा ले आई। तो चलो कोई नहीं, वो तो मैं कल ले आऊँगी। तो देखिए इस तरीके से करना है आपको, ये जो हाँ ये गोल हिस्सा है ना, बस इसको इस तरीके से आप 1 से 2-3 बार 2 बार करोगे ना, तो आपकी जो मट्ठी है बिल्कुल हो जाएगी। और थोड़ा सा जितनी आपको मोटी मट्ठी बनानी है उतने आप उस लोई को कट कर सकते हैं। तो आप 10 मिनट में मट्ठियाँ बना सकते हैं बिना बेले हुए। और होता है ना कि हाय कोई हेल्प कर दे इन सब चीज़ों में, मुझे इन सब चीज़ों में हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, ये काम मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। तो देखिए ये फटाफट फॉग से इसमें निशान कर रहे हैं आगे और पीछे, बस थोड़ा थोड़ा, और मैं इनको बेल के दे रही हूँ। तो मेरी मट्ठियाँ बहुत ही जल्दी हो गई हैं। आधे का मैं वो बनाऊँगी। आपको बस इस तरीके से गोल गोल करना है और लंबा लंबा करके बस इस तरीके से गोल कीजिए। ज़्यादा आपको आटे की तरह मतलब बैठाना नहीं है, क्योंकि इसमें लाइंस वगैरह आती है ना, तो अच्छा लगता है मट्ठी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लोइयाँ कट कर लिया। अब एक एक लोई को लूँगी और बस इस तरीके से करती जाऊँगी। तो कैसा लगा ये तरीका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी तरीका है, मट्ठियाँ इतनी खस्ता बनती हैं और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता यार कि मैंने मट्ठियाँ बेली हैं जी बैठ के, कुछ भी नहीं, आप में बहुत जल्दी काम कर पाओगे। तो इस तरीके से आप मट्ठी बनाओगे। तो देखिए आपको थोड़ी बड़ी करनी है तो लोई को थोड़ी बड़ी बना लीजिए, बट मैं तो इतनी ही अच्छी लगती है मुझे छोटी छोटी सी मट्ठियाँ। तो बेलने से बहुत ज़्यादा झंझट होता है, सो मैं ये वाला काम बहुत आसानी से करती हूँ। तेल मेरा काफ़ी गर्म हो गया था तो मैंने गैस कर दी थी बंद, और उसके काफ़ी देर बाद मैं डाल रही हूँ और अभी भी देखिए कितने बबल्स आ रहे हैं। तो मेरे मन में ये डर लग रहा था कि हाय कच्ची ना रह जाए मट्ठियाँ, बट मैंने गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं की थी, थोड़ी देर बाद ऑन की थी गैस। और मट्ठियाँ बहुत ही आराम से सेकनी है, धीमी आँच पे सेकनी है, मीडियम ही रखनी है आपको, मीडियम से भी कम रखिएगा। धीमी धीमी आँच पे जब सिकती हैं तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं, अंदर तक सिक जाती हैं। तो बस मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेकेंगे बिल्कुल, और पलटा पलटी नहीं करेंगे। जब एक तरफ से सीख जाएंगी तब आप इनको पलटेंगे। तो मट्ठी का यही रूल है और इसी तरीके से ये मट्ठियाँ बिल्कुल करारी एंड खस्ता बनती है। तो देखिए मेरी अब एक तरफ से हो चुकी हैं, आप दिख रहा होगा। मैं अब आपको इनको पलटा पलटी कर दूंगी और फिर इनको सिकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ऐसे ही बस मट्ठियाँ धीमे धीमे आँच पे
बहुत ही अच्छे से सिकती हैं। तो मैंने देखिए मंदी कर दी है और मठियों को भी पलट दिया है। तो अब जब तक ये सिकेंगे जब तक हम और भी काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं मठियाँ तो मैंने बना ली हैं, बना के रख ली हैं। तो यहाँ देखिए मैंने नमक पारे भी कट कर लिए हैं, एक बार कट कर लिए, एक बार की और कर लूँगी। ये मठियाँ मैंने बना के रख ली हैं, इनको बस फ्राई करना रह गया है। सब्जी भी ऑलमोस्ट बनी हुई है, सब्जी बड़ी ही टेस्टी बनी थी और जिसमें कि मैंने टमाटर भी नहीं डाला था और आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आटा भी लगा हुआ है। तो देखिए ये एक बार की उतर गई हैं। तो मट्ठी कैसी लग रही है मैं आपको आवाज़ इसीलिए मैंने बंद नहीं की रही है। आप देखिए बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छी मट्ठियाँ बनती हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट जरूर लिखना। तो अब ये भी आ गए थे और थोड़ा फ़ोन वगैरह में लगे हुए थे, तो मेरा भी नमक पारे रह गए हैं, लास्ट मट्ठियाँ फ्राई हो रही हैं। तो ये काम होने के बाद मैं लग गई हूँ साथ ही साथ खाना बनाने में, क्योंकि इनको आते के साथ ही खाना चाहिए होता है, क्योंकि आजकल ये टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं ना। सो अब देखिए कोई भी काम करिए, कोई भी ना करिए, खाना टाइम पे चाहिएगा ही चाहिएगा। कोई इस चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता घरों में कि भाई ये काम कर रहे हो इसलिए लेट हो गया, कोई नहीं कहता। अब बल्कि यही कहेगा यार तो खाना पीना तो बनाना था ना, इसीलिए मैंने सब्जी वगैरह सब पहले बना दी थी, क्योंकि इनका पता नहीं होता कब आ जाएंगे शाम होते होते। सो इसीलिए तो अब बस फटाफट से रोटियां बनाऊंगी और बच्चों के साथ ये बैठ के खाना खा लेंगे। तो बच्चे भी धीरे धीरे खाते जाएंगे और ये भी खाना खा लेंगे। तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। बस इनको फ्राई करना है और लास्ट में बर्तन क्लीन करना है, यही काम रह गया है। कल का काम हम गुजिया का छोड़ेंगे, तो कल हम गुजिया बनाएंगे। और मैंने जो मैं कल घूमने गई थी वो वीडियो इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सोची थी पहले ये होली की प्रिपरेशन वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इन दो या 3 वीडियो के बाद में, हो सका तो जल्दी ही शेयर कर दूँगी। बिकॉज इसी वजह से मैंने कहा होली की वीडियोस आएंगी अभी, तो इसी वजह से कि होली प्रिपरेशन वीडियोस मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूँ। बहुत अच्छी वीडियो है वो भी, मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और देखिए खाना पीना खा लिया, ठंडे होने के बाद मैंने इसके अंदर रख दिए हैं दोनों चीज़ें, नीचे मट्ठी है और ऊपर मैंने नमक पारे रख दिए हैं। और वैसे ये ज़्यादा दिन हमारे घर में चलने वाले नहीं है, 2 से 3 या 4 दिन में इनफ है, बच्चे अभी से ही नहीं छोड़े। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड